नमस्कार। तो यूनियन बजट 2026-27 आ चुका है और इसके आते ही दिमाग में कई सवाल आते हैं। एक स्टूडेंट सोचता है मेरे फ्यूचर का क्या, और एक सीनियर सिटीजन की चिंता होती है टैक्स और हेल्थ को लेकर। तो आइए आज इस बजट को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार का ये बजट हमारी जेब पर और हमारे आने वाले कल पर आखिर असर डालता कैसे है। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अगले कुछ मिनट्स में हम इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। समझिए ये हमारा रोड मैप है जिससे ये साफ हो जाएगा कि इस बजट में किसके लिए क्या खास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी बात से। डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर इस बजट के पीछे की मेन सोच क्या है। देखिए इस बजट की पूरी इमारत 3 स्तंभों पर खड़ी है। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी देश की तरक्की और सबसे जरूरी नई जॉब्स। फिर जब जॉब्स आएंगी तो दूसरा कदम है लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ाना, उन्हें स्किल्स देना ताकि वो उन जॉब्स के लिए तैयार हों। और तीसरा, जब लोग काबिल होंगे तभी सबका साथ सबका विकास का असली मतलब पूरा होगा, जिससे तरक्की का फायदा हर किसी तक पहुंचे। ठीक है, अब आते हैं उस जनरेशन पर जिसके हाथों में देश का कल है, हमारे स्टूडेंट्स और यूथ। देखते हैं कि उनके लिए इस बजट में क्या नया है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 15,000। एक काफी बड़ा नंबर है ना? सोच रहे होंगे इसका स्टूडेंट्स के फ्यूचर से क्या लेना देना है? वेल, लेना देना है, और वो भी सीधा सीधा। और ये रहा इसका जवाब। देश भर के 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में मॉडर्न एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स लैब्स बनाई जाएंगी। ये एक जोरदार कदम है क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जिनकी डिमांड आज के डिजिटल और क्रिएटिव दौर में सबसे ज्यादा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खेल कूद में टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया मिशन को और मजबूत किया जा रहा है। टूरिज्म सेक्टर में 10,000 नए टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। और एक बहुत ही जरूरी कदम, साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ने वाली लड़कियों के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। तो ये तो हुई यूथ की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बजट में क्या राहत दी गई है। उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। सीनियर सिटीजन्स की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक होती है टैक्स फाइलिंग। ये बिफोर और आफ्टर देखिए। पहले क्या था? लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, समझ में ना आने वाले नियम, और गलती हो गई तो भारी पेनल्टी। पर अब एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अप्रैल 2026 से एक नया सिंपल इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। इसका मतलब है बिल्कुल आसान फॉर्म्स, साफ सुथरे निर्देश और पेनल्टीज में भी कमी। जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनके लिए ये सच में एक सुकून वाली खबर है। और हेल्थ के फ्रंट पर भी बड़े कदम उठाए गए हैं। 17 जरूरी दवाइयों पर कस्टम्स ड्यूटी, यानी जो टैक्स विदेश से आने पर लगता है उसे बिल्कुल जीरो कर दिया गया है। इससे इन दवाइयों की कीमत कम होगी। साथ ही मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए नए इंस्टीट्यूट्स और बेहतर इलाज के लिए देश में 5 नए रीजनल मेडिकल हब्स भी बनेंगे। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बजट देश की बुनियाद जैसे कि किसान और छोटे बिजनेसेस को मजबूत करने के लिए क्या कर रहा है। किसानों की मदद के लिए भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल लाया जा रहा है। ये उन्हें फसल, मौसम और रिस्क के बारे में उन्हीं की भाषा में सलाह देगा। वहीं देश की इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है यानी MSMEs मतलब छोटे उद्योग, उनके लिए 10,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। इससे लोकल लेवल पर रोजगार को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। अब ये जो स्लाइड पर दिख रहा है ना, ये बहुत जरूरी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, रेलवे, पुल जैसे प्रोजेक्ट्स पर अपना खर्च, जिसे कैपेक्स कहते हैं, बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले ये एक कितनी बड़ी छलांग है। तो इस बढ़े हुए खर्च का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है। जब देश में सड़कें, रेलवे बेहतर होंगी और सरकार ज्यादा खर्च करेगी तो देश में और ज्यादा जॉब्स पैदा होंगी। ये विकास का एक सीधा साधा कनेक्शन है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस बजट का जो विजन है वो एक समृद्ध और स्थिर भारत का है, जहां हर किसी के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद हो।
तो इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? स्टूडेंट्स के लिए नए स्किल्स और फ्यूचर के लिए जॉब्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में आसानी और बेहतर हेल्थ सुरक्षा, किसानों और छोटे बिजनेसेस के लिए विकास और सपोर्ट, और पूरे देश के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आखिर में इस बजट का सार शायद इस एक लाइन में है: शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि हर पीढ़ी के लिए। ये एक उम्मीद भरा संदेश है। ये हम सबको आगे बढ़ने, आत्मविश्वास रखने और जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद।